नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बहस होनी है मदरसा में आतंकी साजिश की होने वाली है और इस पर सवाल खड़े होने वाले हैं। सवाल खड़े हर तरफ से हो रहे हैं, लेकिन इस बीच और क्या जिस लिस्ट की बात लगातार उस सूची की बात कर रहे हैं कि क्या ऐसे जो कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू युवा वाहिनी से जुड़े हुए लोग हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। और अभी जो फुलवारी शरीफ वाला जो कनेक्शन है, क्या उसकी जड़ में यही बात होती थी? क्योंकि सर कलम जो दस्ता तैयार हो रहा था, अब जाकर उसकी बातें सामने आ रही हैं। और सबसे अहम बात आज जो चर्चा चलनी है मदरसों पर, और मदरसों में जो गिरफ्तारियां हुई हैं, आप समझिए कि एनआईए की टीम जाती है और वहां से मौलाना को गिरफ्तार करती है, लेकिन फुलवारी शरीफ में जो आतंकी मॉड्यूल चल रहा था उसकी जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। बिहार में पीएफआई के ट्रेनिंग कैंप के खुलासे के बाद यह मामला बांग्लादेश तक पहुंच चुका है और मोतिहारी से गिरफ्तार एक मौलाना की गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। मोतिहारी से गिरफ्तार ये है मौलाना मुफ्ती असगर अली, जिसे एनआईए ने मंगलवार को गिरफ्तार किया। असगर अली मोतिहारी के रामगढ़वा थाना क्षेत्र का रहने वाला है और जामिया मारिया मिसवा मदरसा में पढ़ाता था। वह ढाका बड़ी मस्जिद के नायब के कमरे में रहता था। मौलाना असगर अली की गिरफ्तारी के बाद बड़ा खुलासा सामने आया है। खुलासा ये कि जमात उद मुजाहिदीन से मौलाना का कनेक्शन है। बांग्लादेश का संगठन है जेएमबी यानी जमात उद मुजाहिदीन। भारत में बैन है जमात उद मुजाहिदीन। युवकों का ब्रेन वॉश करता था मौलाना असगर अली। लंबे समय से जिहाद वाले प्लान पर काम कर रहा था। यूपी के सहारनपुर से मौलाना मुफ्ती असगर अली ने पढ़ाई पूरी की। जानकारी ये भी मिली है कि मौलाना असगर अली जो है वो लगातार अपने लैपटॉप से, जो लैपटॉप उसके पास से बरामद किया है एनआईए ने, उस लैपटॉप के ज़रिए जो है वो लगातार बच्चों को ब्रेन वॉश करता था और जिहादी बनाने के लिए प्रेरित करता था, जिहादी बनने को कहता था। और अब तक कितने बच्चों को वो जिहादी बना चुका है, इसके संदर्भ में अब एनआईए की टीम जो है वो मौलाना से पूछताछ कर रही है। कहा यह जा रहा है कि पूछताछ के बाद जल्द बड़े खुलासे हो सकते हैं। पटना के फुलवारी शरीफ मॉड्यूल की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। बिहार में पीएफआई के ट्रेनिंग कैंप के खुलासे के बाद एनआईए, एटीएस और पटना पुलिस राज्य के अलग अलग जिलों में छापेमारी में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को एनआईए ने मोतिहारी के मदरसा से मौलाना असगर अली को गिरफ्तार किया। 2 और मौलाना को हिरासत में लिया गया था, लेकिन पूछताछ के बाद दोनों को छोड़ दिया गया। अब आप जानिए कि मौलाना असगर अली के पास से क्या क्या मिला है। मौलाना असगर अली के पास से लैपटॉप और 2 बैग मिले हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। आपत्तिजनक भड़काऊ लिटरेचर मिले हैं। मौलाना के पास से कुछ सीडी भी मिले हैं। जाहिर है पटना से आतंक के इंटरनेशनल कनेक्शन की जड़ें गहरी होती जा रही हैं। सवाल है कि टेरर प्लान पर काम कर रहे संदिग्ध आतंकियों ने कितना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया है। बिहार को ही साजिश के लिए सॉफ्ट टारगेट के रूप में क्यों चुना गया, ये पता लगाना भी बड़ी चुनौती है। मोतिहारी से मुकेश कुमार और पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। चलिए, ज्ञान की धरती पर जो कुछ बोया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है और जो मदरसों में हो रहा है, सवाल साफ है। कहीं कोई बचने की बात नहीं है कि मदरसे में आतंक की साजिश चल रही है। जो गिरफ्तारियां हो रही हैं या इससे पहले जो भी कांड हुए, जो घटनाएं घटी, सीधे छापेमारी मौलाना पर, सीधे मौलवियों पर, और जो सच सामने आता है वो डरा रहा है। अभी कुछ देर पहले जेडीयू के सांसद और उनके पति को जान से मारने की धमकी दी गई। हिंदू वाहिनी से जुड़े हुए हैं। जहां हिंदू शब्द होगा, क्या वहां पर गला काट दस्ता अपनी फौज लेकर पहुंचेगा? ऐसा क्यों हो रहा है और किसने मन बढ़ाया है? जिनके हाथ में इनके कॉलर को पकड़कर, घसीट कर, पटक कर सवालों को पूछने से पहले सलाखों तक पहुंचाने का काम दिया गया था, वो कुछ क्यों नहीं कर रहे? और इनके हाथों को इतना मजबूत कर देंगे कि आप कुछ भी कर लेंगे। दिन दहाड़े चाकूबाजी होगी, दिन दहाड़े सांसद को, विधायक को, मंत्री को मार देने की धमकी होगी। तो क्या चल रहा है और इसके पीछे जिम्मेदारी किसकी है? यह ढुलमुल पॉलिटिक्स नहीं चलेगी।
आपको किसी एक तय रास्ते पर आना होगा। सभी धर्म में गंदे लोग हैं, कुछ न कुछ हैं जो कि धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, लेकिन उन्हें पकड़ना होगा, रास्ते पर लाना होगा। और इनके तार अब विदेशों से जुड़ते जा रहे हैं। बांग्लादेश, ढाका, कहां से तार जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान से तार जुड़ रहे हैं। ऐसे में जो खुफिया एजेंसी हैं उन्हें अब सतर्क होने की खास जरूरत है। हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन इस डिबेट में, कांग्रेस के प्रवक्ता चंद्र प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी प्रवक्ता अखिलेश सिंह मौजूद हैं और जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद निषाद जी, सवाल आपसे कुछ ज्यादा ही होगा, डरिएगा मत। हमें जरा यह बताइए, जेडीयू के सांसद को अखलाक नाम का व्यक्ति मार डालने की धमकी देता है, पति पत्नी को साफ कर देंगे। इतना आसान है क्या? बिहार में एक आसान चीज तो हमने देख ली कि बिहार में आतंक का बीजारोपण हो गया, अब जाकर खुलासा हुआ है 15,000 लोगों की ट्रेनिंग के बाद। और इतना आसान है तो कल तो आप भी नहीं बचिएगा। नहीं, ऐसी बातें नहीं है। देखिए, बिहार में जो शासन है वो सभी ऐसे मामलों की तह तक, गहराई तक जाकर के जांच करती है और जांचोपरांत जो इस तरह के मामले में सामने दोषी व्यक्ति आता है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होते रही है, पूर्व में भी। आज हमारी पार्टी के माननीय सांसद कविता सिंह जी और उनके पति अजय सिंह को जानलेवा हमले के बारे में जो दूरभाष पर धमकी दी गई है, मैं समझता हूं कि पुलिस पूरे मामले की संज्ञान कर ऐसे हमले देने वाले व्यक्तियों को, संगठनों को धर पकड़ करेगी और पूरे तहकीकात करेगी कि आखिर इसके पीछे माजरा क्या है, कौन से लोग हैं, किसके सह पर ऐसे लोग इस प्रकार की धमकियां देते हैं जनप्रतिनिधियों को, जो लोगों की सेवा करते हैं, जो 15 लाख लोगों के जनप्रतिनिधि हैं। ऐसे लोगों पर इस प्रकार की धमकियां ये ठीक नहीं है। मैं मानता हूं कि इस प्रकार के मामले सिर्फ बिहार में नहीं, देश और दुनिया में इस प्रकार के मामले आज के दिन में दिखाई पड़ रहा है। जापान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री की हत्या कर दी जाती है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं। अब जापान में जो होगा वो बिहार में भी होगा। जो जापान में बिहार में कैसे हो जाए? जो घटे दुर्भाग्य से घटना हुई है, दुर्भाग्य पर तो सवाल है, उदाहरण के रूप में। अरविंद निषाद जी, इसी दुर्भाग्य पर सवाल है, ये सौभाग्य क्यों नहीं हो पा रहा? हमारा भाग्य दुर्भाग्य में तब्दील कैसे हो जा रहा है? किसकी कमी है? हमारे साथ चितरंजन गगन भी हैं। चितरंजन गगन जी, कैसी पढ़ाई चल रही है भाई? ये जो टीचर हैं, मदरसे में पढ़ा रहे हैं, मौलाना है, मौलवी हैं, ये तो दूसरे लाइन की तरफ चल रहे हैं, ये तो भटक गए हैं। एक तो इस्लामिक राष्ट्र वाली बात आती है, भारत को ही बदल देंगे ये लोग। अब तो आप अगर बोलेंगे हिंदुओं के पक्ष में, अगर खुद को कुछ दिन बाद अगर हिंदू बोलेंगे अगर बिहार में, तो ये गला काट दस्ता आएगा, घर से निकालेगा, खींचकर मार डालेगा और कोई बचाने नहीं आएगा। जो दिख रहा है वो हम कह रहे हैं। विवेक जी, बड़ा आश्चर्य होता है जब ये सब बात को सुनते हैं कि जो भी ऐसी घटनाएं होती हैं उसमें हिंदू और मुसलमान आ जाता है। जब भी राजनीति के साथ धर्म को जोड़ा जाएगा तो स्थिति जो आप देख रहे हैं, पहले भी जो इतिहास साक्षी है क्या स्थिति होती है। और यहाँ पर जिस ढंग से हम देख रहे हैं, मदरसा में किसी टीचर को पकड़ा गया, वह क्या है नहीं है, एनआईए रेड करती है। और एनआईए एक ऐसी जांच एजेंसी है कि कुछ बात वह लीक कर देती है, कुछ बात छुपा लेती है। दस्तावेज बरामद किए गए, दस्तावेज में क्या है वह बोलती नहीं है। तो सवाल यह है कि बिहार में इधर पिछले कुछ दिनों से लग रहा है कि सारे आतंकवादी, दुनिया के सारे आतंकवादी बिहार में आ गए हैं और बिहार में एकदम आतंकवादियों के नियंत्रण में आ गया है। ऐसा माहौल बिहार में बनाया जा रहा है। सोचना चाहिए कि इसके पीछे क्या कारण है, कौन लोग हैं जो बिहार को बदनाम कर रहे हैं और बिहार में की जो स्थिति है उसके बारे में गलत धारणा दूसरे राज्यों में और विदेशों में फैलाने का प्रयास हो रहा है। यह साधारण चीज़ नहीं है। वह हो सकता है, मैं यह नहीं कर रहा हूँ, किसी का बचाव मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब जैसे अभी आपने एक सांसद का बात किया कि यहाँ सांसद को धमकी दिया जा रहा है। आपराधिक घटनाएं बिहार में क्या हो रही है सब जानते हैं, किस ढंग से हत्या, लूट और भी आपराधिक घटनाएं घट रही है। लेकिन अब वहाँ पर उसको किस ढंग से जोड़ा जाता है कि वह हिंदू वाहिनी के अध्यक्ष हैं या कुछ हैं और धमकी देने वाला मुसलमान है। अब इस ढंग से जो एक माहौल बनाया जा रहा है बिहार में पिछले कुछ दिनों से, इसके पीछे कहीं ना कहीं हमको एक प्रायोजित साजिश लग रही है बिहार को बदनाम करने के लिए।
किसकी नहीं, साजिश है? बीजेपी नहीं, प्रवक्ता अखिलेश सिंह स्टूडियो में जो- बैठे हैं, किसकी साजिश है? जी जी हाँ, नहीं बात मैं है। मैं कह रहा हूँ नहीं, अखिलेश सिंह जी से मैं जानना चाहता हूँ कि यदि बिहार में जो स्थिति दिखाई जा रही है जी, जी। वह स्थिति अगर है तो यह फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है। भारत सरकार का गृह विभाग क्या कर रहा है जब इतने बड़े पैमाने पर एकदम जिधर देखिए उधर आतंकवाद, इधर बताइए, देखिए बताइए। उधर अखिलेश जी माने बताइए अब। खुराफात नहीं। तो इसलिए भारत सरकार का गृह विभाग इसके लिए जिम्मेवार है कि इतने बड़े पैमाने पर आतंकवादी बिहार में घुस गए और गृह विभाग देखता रह गया। इसका मतलब कि गृह विभाग बिल्कुल अक्षम है और भारत सरकार लाइए का चित्रंजन गृह जी के साथ लाइए, अखिलेश जी से जो सवाल पूछ रहे हैं, नाकामयाब तो है अखिलेश जी भी स्क्रीन इसको पर रहेंगे। कंट्रोल करने में, नियंत्रित करने में। जी। इसलिए निश्चित रूप से यह जिम्मेवारी भारत है। सरकार के गृह विभाग की चित्रंजन होती है जी, आप और जो जवाब उसके सुनिए। गृह मंत्री हैं उनके ऊपर जाती है। ठीक है, देखिए एक बात मैं इस पर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये विषय राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है। इस विषय को राजनीति से जोड़ा ही नहीं जाना चाहिए और इसलिए नहीं जोड़ा जाना चाहिए नहीं, कि जिसके आधार है उसी पर राजनीति करता तो मैं है। आप बोले हैं, मैं बोला हूं। नहीं, ठीक है, बोलिए, मैं मुझे बोल लेने दीजिए, फिर आप बोलिएगा, थोड़ा सा ये रखिए। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं चित्रंजन जी के बात का कोई बहुत ज़्यादा उसका जवाब न देते हुए वास्तविकता जो परिस्थिति है इस पर मैं बात करना चाहता हूं। यह एक मानसिकता है। शिक्षा के मंदिर में जब इस तरह की शिक्षा दी जाएगी जहां ज्ञान के जगह पर और बारूद का ट्रेनिंग होगा, तब तो ये सब होगा। मैं एक बात मैं बताना चाह रहा हूं कि जो बिहार और उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती इलाका है वहां पर एक कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है, जो बात किसके बारे में सुरक्षा एजेंसियों ने हमारे और इसने इनपुट दिया हुआ है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं अपने से इस बात को मैं कह रहा हूं। वो कह रहे हैं कि नेपाल और बिहार और उत्तर प्रदेश का जो ये गलियारा है इस कॉरिडोर को में अचानक मदरसों की संख्या भी बढ़ी है। एक मानसिकता है जिस मानसिकता ने बामियान में बुद्ध की मूर्ति को तोड़ा और जिसने लद्दाख में जो सो कि बुद्ध के मंदिर को नहीं बनने दिया। इस मानसिकता के खिलाफ जंग है और इस जंग में यहां पर मैं कह रहा हूं बिहार की सरकार और भारत की सरकार ने काम किया है। एएनआई अब गिरफ्तार करती है तो एएनआई जैसे एजेंसी पर जब प्रश्न चिन्ह उठाया जाएगा, प्रश्न किया जाएगा, तो फिर क्या बचेगा? मैं ये कहना चाहता हूं एएनआई अपना काम कर रही है। ऐसे लोग ये कर रहे हैं तो बिहार के अंदर अगर बोध गया में ब्लास्ट हुआ है तो बोध गया के ब्लास्ट के बाद उनके अपराधियों को सजा भी मिली है और वो सजा भोग रहे हैं। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर वो अपराधी है तो उस पर कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है, उसकी जांच हो रही है। लेकिन पूरी दुनिया इससे त्रस्त है। यह एक मानसिकता है जिससे त्रस्त है। जो लोग न अपने जान की परवाह करते हैं उन लोगों को इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, ब्रेन वॉश किया जाता है और तो सवाल है कि ब्रेन वॉश हो रहा था, धुलाई चल रही थी दिमाग की जी। और पता नहीं चला। ये तो सवाल है, इंटेलिजेंस पर तो सवाल है। नहीं, पता चला है और कार्रवाई हुई है। एएनआई ने कार्रवाई किया है और एएनआई ने कार्रवाई जो किया है और उसी का परिणाम है कि ये लोग जेल जा रहे हैं। और दरभंगा मॉड्यूल हो, मोतिहारी मॉड्यूल हो, फुलवारी शरीफ मॉड्यूल हो, एक आदमी नहीं बचने वाला है। सब लोग जेल के अंदर सलाखों में जा रहे हैं। लेकिन एक बात समझिए, राजस्थान के अंदर घटना घट रही है, महाराष्ट्र के अंदर घटना घट रही है, इन सारे जगहों पर घटना घट रही है। दुनिया के अंदर एक मानसिकता वाले लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह नहीं कह रहा हूं कि किसी धर्म विशेष पर मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं शिक्षा का कुछ ना कुछ दोष है और उस शिक्षा के दोष का परिणाम है कि ये सब। मैं इनके बात का कोई तवज्जो नहीं देता हूं क्योंकि ये लोग इस तरह की बात करेंगे। इनको मतलब ये है कि किसी तरह कुर्सी मिल जाए, परिवार का भरण पोषण हो और लालू परिवार के भरण पोषण के लिए ये लोग राजनीति करते हैं। तो इसलिए इनके बात का कोई तवज्जो नहीं देता हूं। हाँ, लेकिन ये जरूर मैं कहना चाहता हूं कि देश के अंदर और बिहार के अंदर एक मानसिकता, जिस मानसिकता के कारण आतंकवाद फैल रहा है, उसके खिलाफ एक एक आदमी को जंग लड़ना पड़ेगा, एक एक आदमी को मानसिक रूप से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और इसमें जो लोग अपने परिवार के भरण पोषण के लिए राजनीति करने वाले लोग यदि राजनीति करेंगे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चित्रंजन की संख्या बढ़ रही है। गगन की बात देखिए, ऐसा नहीं है कि आप मानसिकता कह के निकलने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश जी। बात तो सवाल तो यहाँ है ना, 1-2 दिन की तो ट्रेनिंग नहीं थी। सुनिए 1-2 दिन की तो ट्रेनिंग नहीं थी, 15,000 लोग तैयार कर दिए, वो 15,000 और 15,000 को तैयार कर रहे होंगे और जिस सीमा की आप बात कर रहे हो सकता है कुछ सीमा पार चले गए, कुछ आ भी गए होंगे। तो सवाल तो बनता है ना, किससे पूछेंगे? चित्रंजन गगन चले जाए और तेजस्वी यादव से पूछें क्या?
चितरंजन गंगा किससे पूछे? केएसवी लालू प्रसाद से पूछे। विवेक जी इसकी व्यवहारिक कठिनाई को समझिए, विवेक जी व्यवहारिक कठिनाई को समझिए। नेपाल का बॉर्डर है, नेपाल का बॉर्डर है, बिना मैंने इस बात का कोई मतलब नहीं है। नहीं, मतलब तो लेना पड़ेगा, बॉर्डर ऐसे नहीं लीजिएगा। आप स्क्रीन पर बैठ के बोल रहे हैं, आरजेडी का प्रवक्ता है। और खतरनाक है, और खतरनाक है। नेपाल का बॉर्डर है और वहां पर वो ऐसी हरकत हो रही है, लेकिन बिहार सब टारगेट नहीं है। बिहार के अंदर कार्रवाई होती है, ऐसे लोगों पर पुलिस कार्रवाई करती है, एनआईए है। लेकिन अब एनआईए पर ये सवाल उठा रहे थे, सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठा रहे थे, इनको तो देश से मतलब नहीं है। चंद्रप्रकाश जी के पास आइए। चलिए कांग्रेस से चंद्रप्रकाश जी, ये चल रहा है कि मदरसा में आतंकी साजिश। अब मदरसे वाली पढ़ाई पर कई बार डिबेट हो चुकी है। अब उसकी मदरसे वाली पढ़ाई पढ़ के आईएएस आईपीएस या फिर क्या बनेंगे नहीं मालूम कि क्या इसके पीछे का कंसेप्ट है, लेकिन मदरसा में जो पढ़ा रहे हैं वो पकड़े जा रहे हैं। सवाल ये है कि मदरसों में क्या आतंकी साजिश रची जा रही है, इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए विवेक जी, हम एक दो बात इस पर स्पष्ट कहें कि सबसे पहली बात तो है कि ये जो उजागर हुआ है और अभी बड़ा एक शब्दावली चला हुआ है, फुलवारी शरीफ मॉड्यूल है, दरभंगा मॉड्यूल है, ये कोई आ जाता है तो मॉड्यूल हो जाता है कि मतलब लगता है कि जैसे पुलिस को अगर कोई दायित्व है, उनका कोई कर्तव्य है, वो उनको देखना चाहिए। अब आपने ही कहा है ना, इतने दिनों से ये चीज़ चल रहा है तो अचानक चीज़ उजागर हुआ तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो फेलियर है। एक बात तो ये मानना चाहिए सरकार को। दूसरी बात देखिए, हम कहना चाहते हैं कि आतंकवाद से दोस्ती किसी को नहीं करने की ज़रूरत है। कोई राजनीतिक दल आतंकवाद को न संरक्षण देना चाहता है, न चाहे ऐसा करेगा तो वो पार्टी इस देश में नहीं चल सकती है। जो पार्टी आतंकवाद को संरक्षण देगी या आतंकवाद का पोषक होगी वो देश के लिए घातक है, देश के लिए खतरनाक है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि इस पर जितना प्रहार हो प्रहार करना चाहिए, लेकिन राजनीतिक दलों को या जिनकी सरकार चल रही है उनको इसको गंभीरता से लेना चाहिए। आप डिबेट तो करा रहे हैं, लेकिन अभी भी ये आतंक का जो समाचार आ रहा है, जो लोग पकड़े जा रहे हैं, सरकार कितनी गंभीर है इन बातों को लेकर के, ये अभी तक हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। अखबारों में छप रहा है, टीवी में डिबेट हो रहा है, लेकिन सरकार ने गंभीरतापूर्वक इस मामले को लिया कि नहीं लिया। अगर इतना राजनीति चल रही है, हमने तो देखा है कि कई राजनीतिक दल इन गिरफ्तारियों का विरोध भी कर रहे हैं कि गिरफ्तारी गलत हो रही है, गलत लोगों को पकड़ा जा रहा है। तो सरकार को भी तो चाहिए ना कि जितने राजनीतिक दल हैं बिहार में, उनकी बैठक करिए, उनको बुलाइए, उनको बताइए कि एनआईए ने क्या किया या कौन लोग पकड़े गए, क्या बैकग्राउंड है उनका, क्या क्या हो रहा है। अब तो आज भी सवाल उठा है कि साहब आपने पकड़ तो लिया, लेकिन उनको लंबे समय तक रखेंगे जेल में, इसके लिए तो चार्जशीट देना होगा, इसके लिए तो कोई प्रूफ वगैरह देना होगा, वो नहीं चीज दिया जा रहा है। तो आज पकड़ रहे हैं, अब फिर एक महीना के बाद वो सवाल तो है सरकार से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी कहने के लिए। इस डिबेट में जरूरी यह था कि सरकार से सिर्फ सवाल ही न पूछें, इसके पीछे जो मानसिकता काम कर रही है और जो पॉलिटिकल मानसिकता है उसे हम उस तरीके से ना देखें कि ब्रेन वॉश के नजरिए से। जरूरी है कि इस पर आपको भी सजग होना पड़ेगा, चाहे पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, नेता हैं या फिर मीडिया कर्मी हैं। लेकिन अगर हमें पता है तो हमें भी मदद करनी पड़ेगी, हमें भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे जागरूकता फैलाने से ही इन सभी आतंकियों को, इन सभी रैकेट को ध्वस्त किया जा सकता है। खबरें लगातार जारी हैं।